यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। विकास दुबे की पत्नी को ईडी ने तलब किया है। समन देकर ईडी ने ऋचा दुबे को बुलाया है। वहीं 11 बजे तक ऋचा दुबे को पहुंचना ईडी के दफ्तर। ईडी ने ऋचा दुबे से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं। विकास दुबे की संपत्तियों की जांच कर रही है ईडी। विकास दुबे तो खत्म हो गया, उसका खात्मा हो गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि कई सारे खुलासे होने बाकी हैं और विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे भी अब शक के घेरे में है, तो लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ईडी ने समन भेजा और 11 बजे तक ईडी के दफ्तर ऋचा दुबे को पेश होना है। समन देकर ईडी ने ऋचा दुबे को बुलाया है। 11 बजे तक ऋचा दुबे को पहुंचना है ईडी के दफ्तर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए। चंद्रमणि, क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि विकास दुबे का तो खात्मा हो गया लेकिन अभी भी कई खुलासे होने बाकी हैं। ऐसे में उनकी पत्नी ऋचा दुबे को बुलाया गया है ईडी के दफ्तर। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से विकास दुबे का तो खात्मा हो गया था, लेकिन उसकी तमाम अवैध संपत्तियां थी। हालांकि ऋचा दुबे ने ये पहले जब टीवी इंटरव्यू दिए थे तब उन्होंने कहा था कि विकास दुबे हमें अपनी संपत्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन तमाम जो संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा क्या है। और जैसे कि लखनऊ में मकान था विकास दुबे का, वहीं पर कई फ्लैट भी लखनऊ में हैं या अन्य जो प्रॉपर्टी हैं, उनको लेकर अब ऋचा दुबे को ईडी पहुंचना है। वहां पर ये स्पष्ट करना है कि जो विकास दुबे की निजी संपत्तियां हैं या जिन पर इनका ऋचा दुबे का अधिकार है, उसको लेकर क्या इनके पास कागज हैं, क्या जो संपत्ति बनाई गई है वो सही ढंग से बनाई गई है। तो तमाम चीजों को आज ईडी खंगालेगी। वहीं पर जो जय वाजपेयी से संबंध निकल के सामने आए थे, तो क्या कहीं कुछ अन्य गतिविधियों से तो संपत्ति नहीं अर्जित की गई, तो तमाम चीजों का गहनता से अध्ययन करेगी आज ईडी। इसी के लिए आज ऋचा दुबे को जो संपत्तियों के दस्तावेज हैं उनके सहित ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जी चंद्रमणि, साफ तौर पर देखा जाए, जब ऋचा दुबे मीडिया से मुखातिब हुई थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता विकास क्या करता था। कई बार उन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन विकास नहीं माना और मुझे उसकी संपत्तियों के बारे में, उसके अवैध कामों के बारे में नहीं पता। लेकिन उनकी बातों में टाल मटोल नजर आ रहा था, शक के घेरे में आ गई, तभी उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, जाहिर सी बात है कि विकास दुबे की पत्नी थी ऋचा दुबे, और उनको जरूर कुछ न कुछ उसके बारे में, विकास दुबे के बारे में पता होगा, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। और जैसा वो कहती आई हैं कि उनका विकास दुबे जो संपत्तियां थी, जो बाहर का कारोबार था, उसके बारे में नहीं बताता था। लेकिन जैसे वीडियो कॉल्स या तमाम जो रिकॉर्डिंग्स आई थी, उनके आधार पर ये लग रहा था कि विकास दुबे और ऋचा दुबे लगातार जब घटना हुई उसके बाद भी फोन कॉल्स पे बात हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि विकास दुबे पूरी तरह से अनजान बना हुआ था। ऋचा दुबे से लगातार उनसे बातचीत करता था और उन्हें पता होगा कि किस तरह से संपत्तियां आई और जो भी संपत्तियां इस समय मौजूद है, जो ऋचा दुबे, विकास दुबे के बाद में ऋचा दुबे के पास में अब उसकी केयरटेकर है, तो अब वो जो संपत्तियां हैं उनका लेखा जोखा क्या है, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, वो किस तरह से अर्जित की गई, तो उसके बारे में भी ईडी पूछताछ करेगी। और भी क्या जो अन्य गतिविधियां थी, जो विदेश में पैसा हवाला के जरिए भेजा जाता था, उन तमाम चीजों को गहनता से ईडी पूछताछ करेगी। और अगर कुछ इसमें ऋचा दुबे दोषी पाई जाती है या इनकी संपत्तियां अवैध पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। चंद्रमणि शुक्ला, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।